तो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन में बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर 3। सबसे फर्स्ट इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड करेगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट से टू कीप इट अपार्ट फ्रॉम द 50S सब यूनिट इनिशियली। सेकेंड है ये 30S सब यूनिट mRNA के साथ बाइंड कर जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स mRNA में एक सीक्वेंस होती है जिसका नाम है शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस। शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट की तरह एक्ट करता है और वो फैसिलिटेट करता है इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय अलाइनिंग द राइबोसोम विद द स्टार्ट कोडॉन। So, the 30S subunit complex with the initiation factors bind to the Shine-Dalgano sequence of the mRNA. The Shine-Dalgano sequence helps the start codon to position itself correctly on the P site of the 30S ribosome. 30S subunit binds to the mRNA in such a way कि जो AUG कोडॉन है वो P साइट पे होगा। द फर्स्ट कोडॉन इज एट द P साइट एंड द सेकेंड कोडॉन इज एट द A साइट। थर्ड स्टेप है कि इनिशिएटर tRNA आता है। प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएटर tRNA है वो मिथायोनिन अमीनो एसिड कैरी नहीं करता है। इन प्रोकैरियोट्स इट कैरीज फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन। So initiation factor 2 makes a complex with GTP because it requires energy. So initiation factor 2 with GTP brings the first amino acid, that is the formilated methionine tRNA, to the P site. और जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है उसका भी यहाँ पे रोल है कि वो बाइंडिंग प्रिवेंट करता है फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन tRNA की इन द A साइट। वो इंश्योर करता है कि ये बाइंडिंग P साइट पे ही हो, A साइट पे ना हो। सो अब तक हमने 3 इनिशिएशन फैक्टर देख लिए। इनिशिएशन फैक्टर 3 जो स्टार्टिंग में 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करके राइबोसोमल सब यूनिट्स को अलग करता है। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो कि फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन कैरी करता है। इनिशिएशन फैक्टर 1 जो कि फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन tRNA को A साइट पे बाइंड नहीं होने देता है। इट एंश्योर्स इट्स बाइंडिंग टू द P साइट ओनली। नाउ द फोर्थ स्टेप इज द रिलीज ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर। अब जैसे ही फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन tRNA बाइंड कर चुका है P साइट से, जितने भी इनिशिएशन फैक्टर 3, 2, 1 वो रिलीज हो जाते हैं और साथ ही साथ फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप एकदम साथ में होते हैं। जैसे ही वो रिलीज हुए, जो 50S सब यूनिट है, जो बिगर सब यूनिट है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है, वो 30S सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाएगा। तो लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट बाइंड्स टुगेदर विच फॉर्म्स द कंप्लीट 70S राइबोसोम। और जो एग्जिट साइट है वो 50S सब यूनिट का पार्ट होता है। So this is how the ribosome is ready for the elongation of the protein chain. So this is the diagram. यहाँ पे दिख रहा है mRNA है, इनिशिएशन फैक्टर 3 है जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को अपार्ट करता है। इनिशिएशन फैक्टर 1 है इन द बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर 2। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है जो कि आगे जाके बाइंड करता है mRNA से। ये सिंपल डायग्राम है। अब ये डिटेल डायग्राम है। 50S सब यूनिट है एंड 30S सब यूनिट है, उसके साथ इनिशिएशन फैक्टर जुड़े हैं जो उन दोनों को अलग कर रहे हैं। बाद में वो जाके शाइन-डेल्गानो सीक्वेंस, दिस इज द हाईलाइटेड पार्ट जो दिख रहा हो, शाइन-डेल्गानो सीक्वेंस है, वहां पे जाके 30S राइबोसोमल यूनिट बाइंड कर जाएगा विद द इनिशिएशन फैक्टर। यहाँ पे फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन tRNA भी दिखाया गया है विद द GTP एंड इनिशिएशन फैक्टर 2। ये जाके बाइंड कर जाएगा। इनिशिएटर tRNA बाइंड्स एट द P साइट ऑफ द राइबोसोम एंड सारे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएंगे। एंड यहाँ पे दिखाया है दिस इज द E साइट, P साइट एंड A साइट। So this is how the ribosome is now ready for the elongation step.